रेडी स्टार्ट। आमतौर पर ज़्यादातर घरों की दिनचर्या इस तरह हो चुकी है कि सुबह की शुरुआत चाय और अखबार के बिना अधूरी है। लेकिन पिछले कुछ समय से खबरों पर नज़र दौड़ाते हुए आनंद पर वेदना के काले बादल मंडराने लगे हैं। वजह यह है कि अमूमन हर रोज़ आत्महत्या की घटनाएं दहलाने लगी हैं। दिमाग में लगातार अंतुरित सवाल गोते लगाने लगते हैं कि आखिर आत्महत्या का यह सिलसिला कब रुकेगा, कब मनुष्य जीवन को गले लगाएगा, कब वह इस मानव जीवन की खूबसूरती को समझ पाएगा। क्या वाकई मानव का जीवन इतना सस्ता हो गया है? भारतीय दर्शन तो जीवन को एक उत्सव मानता आया है। सुख दुख, हर्ष विषाद, अमीरी गरीबी, प्रेम धोखा, सम्मान तिरस्कार, सुखमय जीवन हो या कलहपूर्ण बीमारी हो या निरोगी काया, इनमें से किसी भी परिस्थिति से मनुष्य क्यों ना गुजर रहा हो, लेकिन जीवन का अंत करने का अधिकार उसे नहीं है। इस विश्वव्यापी समस्या का समाधान ढूंढना है तो हमें भारतीय जीवन दर्शन और साहित्य में झांकना पड़ेगा। भारतीय जीवन दर्शन और साहित्य मनुष्य को जीवन में प्रवृत्त होने का संदेश देते हैं, न कि निवृत्त होने का। मध्यकालीन भक्त कवयित्रियों का जीवन और साहित्य इसका बेहतरीन उदाहरण है। इन्होंने जीवन में जितने कष्ट, पीड़ा, निंदा और तिरस्कार सहन किया, उतना किसी के लिए भी सहना कठिन है। उनका रास्ता आसान नहीं था। मध्यकाल में समाज की कमज़ोर जातियों, तबकों के सामने कैसी दुश्वार स्थितियां थीं, यह छिपा नहीं रहा है। स्त्री भक्तों को परिवार और समाज के विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन इससे वे टूटकर बिखरी नहीं, बल्कि इससे उन्हें एक आंतरिक शक्ति प्राप्त हुई। करीब 3 दशक पहले के मुकाबले आज की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह बदल चुकी है। समय के साथ शिक्षा का स्तर बढ़ा है और इसमें प्रतियोगिता का भाव आया है। जहां हमने शिक्षा को हंसी खुशी अपनाया और अपने जीवन में शामिल कर लिया, वहीं दूसरी तरफ आज के विद्यार्थी शिक्षा को खुद के लिए बोझ बना लेते हैं। आज परीक्षा या शिक्षा के साथ विद्यार्थी सहज महसूस नहीं कर पाते हैं। इसके कई कारण होते हैं या हो सकते हैं। कई बार विद्यार्थियों के स्तर पर और कई बार शिक्षण संस्थानों के स्तर पर। अगर इसके ठोस समाधान की बात करें तो इसके लिए शिक्षकों और शिक्षण संस्थानों को काम करना जरूरी है। शिक्षा और शिक्षण माहौल में कुछ अनुकूल परिवर्तन करके शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सकता है। स्टॉप।